राम मंदिर में एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 70 बार चोरी हुई है, जिसका खुलासा खुद सीसीटीवी ने कर दिया है। सिंधी समाज ने सीधे चंपत राय पर खड़े किए तीखे सवाल, आखिर प्रभु के घर में यह क्या हो रहा है। दोस्तों, आखिरकार एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 27 बड़े नामों पर गाज गिरना तय है। देखिए यह बड़ी खबर। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की शुरुआती रिपोर्ट सामने आने के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या के थाने में बकायदा एफआईआर दर्ज कराई गई है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में करीब 27 लोगों पर गाज गिर सकती है, जिनमें से 17 लोगों के नाम बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। इस लिस्ट में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राय, राम शंकर यादव उर्फ टिड्डू, केडी तिवारी, सोमेश आनंद, रलेश चतुर्वेदी, लवकुश सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्र, सुभाष यादव, रवि मिश्र, मनीष यादव, राजेश पाठक, दिनेश कुमार, करुणेश और शिवम जैसे नाम चर्चा में हैं। दोस्तों, राम मंदिर मामले के आरोपियों को फैजाबाद जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आरोपियों के चेहरे ढकने के लिए सिस्टम इतनी तत्परता क्यों दिखा रही है। दोस्तों, मामला सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं है। अब सोशल मीडिया पर जनता भी अपने दान का हिसाब मांगने लगी है। सोशल मीडिया यानी एक्स पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सिंधी समाज से आने वाले राजू मनमानी एक बड़ा दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि साल 2021 में जब रामलला का मंदिर बन रहा था, तब सिंधी समाज ने चंपत राय को करीब 20 से 25 किलो चांदी की ईंटें और 25 किलो सोने की ईंटें सौंपी थी। उनका आरोप है कि सिंधी समाज को इसकी कोई रसीद तक नहीं दी गई है और आज चंदा चोरी की खबरों के बीच पूरा समाज यह जानना चाहता है कि आखिर वो चांदी और वो सोने की ईंटें इस वक्त कहां हैं, किस हाल में सुरक्षित हैं। देखिए राजू जी की यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर। मेरा नाम राजू मनमानी है, मैं मुंबई से हूं और विश्व सिंधी सेवा संगम को रिप्रेजेंट करता हूं एज इंटरनेशनल चेयरमैन। 26 जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहां हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कॉन्टेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें यह कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह और उसके बाद आपको बताया जाएगा। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही एक और मामला सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है, जहां एक महिला की तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के लिए चांदी का काग यानी भुसंडी चंपत राय को दान में दिया था, जिसकी तस्वीर भी मौजूद है। लेकिन आरोप है कि उन्हें भी कोई आधिकारिक रसीद नहीं मिली और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यह दान भी उसी फेरहिस्त में चला गया है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, दोस्तों, इन तमाम गंभीर आरोपों के बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है, जिसे लोग चंपत राय की पीआर टीम का हिस्सा बता रहे हैं। इस वीडियो में एक महिला पत्रकार चंपत राय के पैतृक और जर्जर घर को दिखा रही है, जहां छत नहीं है, सिर्फ एक साधारण चारपाई बिछी है। पत्रकार का तर्क है कि जो लोग
चंपत राय पर करोड़ों के जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, वो जरा उनके घर की हालात देख लें। अगर घोटाला हुआ होता तो घर ऐसा होता क्या? अब इस वीडियो को लेकर भी जनता के बीच बहस छिड़ गई है कि क्या घर की जर्जर हालत दिखाकर करोड़ों के घोटाले के आरोपों को साफ किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा वायरल न्यूज है। स्थिति देखिए, और ऐसा नहीं है कि अभी से नहीं, ये उस वक्त से ही अभी तक छत जो है वो यहाँ पर नहीं डली है। यानी कि जिस व्यक्ति का इतना नाम है, जिनके ऊपर तरह तरह की चीजें जो बोली जा रही हैं, जमीन घोटाला लेकर या बहुत सारे जो आरोप है, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो चल रहा है, तो ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं उनका खुद का घर और उसके घर पे छत नहीं है। देखिए, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगी कि ये चंपत राय जी का पैतृक घर है जहां पर आज हम पहुंचे हैं, और यहाँ पर जो छत है ये कड़ियों की छत है, यानी कि पक्की छत भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए खाट बिछाया हुआ है, ये खाट लगाई हुई है, और 150 साल पुराना जो घर है ये उनका घर है। यानी कि जब चंपत राय जी को पद मिला, एक पद पर वो आसीन हुए, उसके बाद भी उन्होंने अपने घर को, आप देख सकते हैं कि जैसा है वैसी ही हालात में है, इसमें कुछ भी नहीं किया। देखिए, ये पूरे मामले पर अब देश की राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को लेकर सीधे ट्रस्ट और बीजेपी पर धावा बोल दिया है। दोस्तों, संजय सिंह ने एक ट्वीट और वीडियो जारी कर मंदिर प्रशासन पर बेहद ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। जी, उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी जब रामलला के दर्शन करने गए तो वो उस पावन क्षण की एक तस्वीर स्मृति के रूप में अपने पास रखना चाहते थे। परिसर में मोबाइल बैन होने के कारण आधिकारिक फोटोग्राफर ने फोटो तो खींची, लेकिन दर्शन के 8 घंटे बीत जाने और बार बार निवेदन करने के बाद भी मंदिर प्रशासन ने वो तस्वीर उन्हें नहीं दी। संजय सिंह ने इसे तस्वीर की चोरी करार दिया है, जो सबसे बड़ा आरोप दिखाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने तीखे तेवर अपनाए। संजय सिंह ने कहा कि जो राम के नहीं हुए वो राष्ट्र के क्या होंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह पूरा ट्रस्ट और इसमें चोरी करने वाले लोग एक खास पार्टी के संरक्षण में चल रहे हैं, और उन्होंने जनता से ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील कर डाली है। सबसे बड़ा वायरल न्यूज है दोस्तों, बात यही नहीं रुकी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस विवाद में घसीट लिया है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा सवाल करते हुए कहा है, महाराज जी, आप इन कथित चंदा चोरों का साथ क्यों दे रहे हैं? ये लोग आपको भी हटाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान राम के घर हुई इस महा डकैती के खिलाफ मेरे संघर्ष में आप मेरा साथ दीजिए। उन्होंने बहुत बड़ा चीज बोला है दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, वही संजय सिंह ने ट्वीट कर तंज कसा है कि योगी जी आपका अयोध्या मॉडल चंपत यानी 420 के नेतृत्व में निर्माण घोटाला, जमीन घोटाला और भगवान का आभूषण घोटाला करने का मॉडल है। केजरीवाल जी के आने के बाद आपने एफआईआर करके सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ने की खाना पूर्ति की है, लेकिन बड़े डकैतों को क्यों बचा रहे हैं? के खिलाफ, लेकिन जो डकैत हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जो माफिया हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जिनको मोदी जी ने यहाँ पर बिठाया है वो अभी भी बचे हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई चंपत राय के खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई गोपाल राव के खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई अनिल मिश्रा के खिलाफ? और आज मैं देख रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अरे, हम लोगों के खिलाफ बयान देने से क्या हो जाएगा? केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देने से क्या होगा? आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए इन चोरों के खिलाफ। ये आरोप लगाया है केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ जी पर। दर्शन के बाद मीडिया से घिरे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने भगवान से प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने भी श्री राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की है, महापाप किया है, वे उन्हें कठोर से कठोर
दंड देंगे। हमने भगवान से प्रार्थना की और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। FIR दर्ज हो गया, 8 लोग अरेस्ट हैं। 4 बजे बात करेंगे। FIR जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार दोस्तों, दस्तावेज सौंपने वाली फोटो और भारत समाचार का ट्वीट, इसके बाद सांसद संजय सिंह बकायदा SIT के सामने पेश हुए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जमीन घोटाले से संबंधित सारे पुख्ता दस्तावेज SIT को सौंप दिए हैं, जिसमें चंपत राय, अनिल कुमार मिश्रा और पूर्व मेयर के करीबी रिश्तेदार का फंसना तय है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों के इस बड़े घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने छोटे कर्मचारियों पर FIR दर्ज कराने का नाटक रचा है। आज मैंने SIT के अध्यक्ष से मुलाकात करके जमीन घोटाले से संबंधित ऐसे कागजात और दस्तावेज दिए जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ था, और इस घोटाले में शामिल थे चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं। इस घोटाले में शामिल थे अनिल कुमार मिश्रा। इस घोटाले में शामिल थे भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनका भतीजा दीप नारायण, और भी तमाम लोग थे। निश्चित रूप से अगर इसमें जरा सी भी कोई कार्रवाई होती तो सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ FIR लिखना तय था। उससे ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में आज ही इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। और किसने दर्ज की? ट्रस्ट ने दर्ज करवाई। ये ट्रस्ट अब तक क्यों सो रहा था? अब तक इस ट्रस्ट ने FIR क्यों नहीं करवाई थी? जब उसकी CCTV फुटेज थी, सारी जानकारी थी, पैसे की बरामदगी हो चुकी थी, तो इन्हीं लोगों के खिलाफ FIR पहले क्यों नहीं हुई? आज इसलिए हुई कि चंपत राय सैकड़ों करोड़ के घोटाले में फंस रहा था। आज इसलिए हुई कि मेरे द्वारा दिए गए जमीन के कागजात में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इन लोगों का बचना मुश्किल है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, कोई सामान्य मामला नहीं है। आज जो एक रस्म अदायगी के लिए ट्रस्ट ने, ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने FIR दर्ज कराई है, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। बड़े चोर, बड़े घोटालेबाज, डकैत अभी बाकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना अभी बाकी है। आवाज उठाते रहिए, प्रभु श्री राम का नारा लगाते रहिए और चंदा चोरों को जेल भिजवाने का संकल्प ले लीजिए। जय हिंद। दोस्तों, इस पूरे मामले पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक डिजिटल चैनल की खबर का हवाला देते हुए, जिसमें लिखा था कि CCTV से 70 बार चोरी का खुलासा हुआ है। बेहद कड़ा हमला बोला है अखिलेश यादव ने। कहा, हमने तो पहले ही कहा था CCTV का नाम अब चढ़ावा चोरी TV साबित होगा। जिन्होंने इतिहास में 17 बार लूटा वो बदनाम हैं, लेकिन जिन्होंने महज 40 दिनों में 70 बार लूटा वो इस महापाप के लिए 7 जन्मों तक काले अक्षरों में दर्ज हो जाएंगे। सोचने वाली बात है कि जिन्होंने 7 हफ्ते में इतनी चोरी कर ली, जिन्होंने पिछले इतने सालों में कितना छुपाया दबाया होगा और अपने मुखिया तक कितना पहुंचाया होगा। दोस्तों, राम मंदिर के चढ़ावे और जमीनों को लेकर विपक्ष के आरोप बेहद गंभीर हैं, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट ने खुद FIR दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। अब सच क्या है, या तो SIT की पूरी जांच और अदालत के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा। कानून अपना काम कर रहा है और देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था इस बात पर टिकी है कि प्रभु के घर में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इस पूरे विवाद, विपक्ष के आरोपों और ट्रस्ट की इस FIR पर
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी बात निष्पक्षता से जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।